कहा गया है कि लाइफ इज ऑलवेज ऑन ए डिक्लाइन, इफ यू डोंट डिसाइड टू पुश इट अपवर्ड इट विल स्लाइड डाउनवर्ड। जीवन सदैव एक ढलान पर रहता है, अगर आप इसे ऊंचाई की ओर नहीं ले जाएंगे तो यह पतन की ओर जाना तय है। मैं देवेंद्र कोटलिया, एक लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर, लीडरशिप कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, पेरेंटिंग कंसल्टेंट, कैरियर काउंसलर और एक डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर। व्यक्तित्व, लीडर और सफलता, पर्सनालिटी, लीडरशिप और सक्सेस, ये तीनों कोई पद या स्थिति यानी पोजीशन या स्टेट नहीं है, बल्कि तीनों गतिशील यानी डायनामिक कंसेप्ट्स हैं। एक के बाद दूसरे पड़ाव की ओर उत्तरोत्तर निरंतर चलने वाली प्रगतिशील प्रक्रियाएं हैं। आदमी के लिए सीखने, बदलने और अपने अंदर सुधार करने की संभावनाएं तब तक रहेंगी जब तक सृष्टि गतिमान रहेगी। इसीलिए कहा गया है कि गति ही जीवन है और ठहराव मृत्यु है। सीखने और बदलने की निरंतर प्रक्रिया से व्यक्तित्व में आकर्षण और प्रभाव पैदा होता है, लेकिन आदमी वहां पर रुका नहीं रह सकता। वह या तो नीचे जाता है या ऊपर की ओर बढ़ता है। जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाना ही कुशल और प्रभावी लीडर बनने की शुरुआत है। एक सच्चा लीडर दूसरों का नहीं बल्कि अपना नेतृत्व करता है, उसे सेल्फ मास्टरी कहते हैं। अपने अंदर से बहानेबाजी, संशय यानी डाउट, आलस, झूठ, कपट, दिखावा, संकोच यानी हेजिटेशन, अहंकार यानी ईगो जैसी तमाम बुराइयों और कमियों को दूर करना और उनकी जगह ऐसी आदतें अपनाना जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती हैं। साथ साथ अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते जाना, अपडेटेड रहना, नए नए स्किल्स सीखना। जो सीखता है वही बदलता है, जो लगातार बदलता है यानी जिसके व्यक्तित्व में लगातार सुधार आता है वही एक कुशल और प्रभावी लीडर बन सकता है। व्यक्तित्व बाहर का दिखावा नहीं है, बाहरी व्यक्तित्व और बौद्धिक शक्ति यानी फिजियोलॉजी और इंटेलेक्ट ये मिलकर सिर्फ 30% व्यक्तित्व बनाते हैं। 100% व्यक्तित्व बनाने के लिए आदमी को अपने अंदर से बदलाव और सुधार करना पड़ता है। बाकी 70% के लिए व्यक्तित्व के 3 लेवल्स को विकसित करना जरूरी होता है। पहला, साइकोलॉजी यानी मेंटल एटीट्यूड, इमोशंस यानी फीलिंग्स और स्पिरिट यानी इनफाइनाइट एनर्जी। जब तक व्यक्तित्व के इन तीनों स्तरों पर फोकस नहीं होता तब तक सफलता की संभावना भी 30% से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर व्यक्तित्व यानी लीडरशिप 1/3 होगा तो उससे 100% सफलता कैसे मिल सकती है? उसके लिए अपने आप को 100% तैयार करना पड़ेगा, यानी भीतर और बाहर दोनों स्तर पर तैयारी जरूरी है। एक चील कई साल तक किसी पिंजड़े के अंदर बंद था। एक दिन उसे एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर छोड़ा गया ताकि वह आजाद होकर खुले आसमान में उड़ सके, लेकिन पिंजड़े से बाहर आने के बाद भी वो काफी देर तक उड़ा नहीं बल्कि जमीन पर इधर से उधर टहलता रहा। बार बार अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करता था लेकिन उड़ नहीं पा रहा था। उसे देखने से ऐसा लगता था मानो अंदर से बहुत बेचैन है। फिर भी उसने कोशिश करना बंद नहीं किया, बार बार अपने पंख फैलाकर फड़फड़ाता था, जमीन पर टहलता रहा और यही सब करते करते अचानक उसने उड़ान भर ली। उसके बाद वह कहीं पर भी रुका नहीं। इतनी लंबी उड़ान भरी कि थोड़ी ही देर में वो आंखों से ओझल हो गया। सवाल यह है कि क्या उतनी देर तक वो बेचैन था या उड़ना सीख रहा था? ऐसा कुछ भी नहीं था, वो भीतर से अपने आप को तैयार कर रहा था। अगर उसके अंदर उड़ने की चाहत नहीं होती, उड़ने का कौशल नहीं होता और उड़ने के लिए अपने आप को भीतर से तैयार नहीं कर रहा होता तो उसके लिए लगातार कोशिश नहीं करता तो निश्चित ही वह उड़ान नहीं भर सकता था। आदमी के भीतर की इच्छाएं और कल्पनाएं ही कोशिशों को जन्म देती हैं। जिस इच्छा या कल्पना में ताकत होती है, जिनके पीछे कोई ठोस कारण होता है यानी कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है, वह एक मजबूत इरादे यानी संकल्प में बदल जाती हैं और आदमी को कामयाबी के लिए तैयार करती हैं। कामयाबी की तैयारी आदमी के व्यक्तित्व यानी लीडरशिप के विकास से शुरू होती है। जिसमें लीडरशिप है वही कामयाब होता है। कामयाबी यानी सफलता केवल बाहर का दिखावा नहीं है बल्कि ये भीतर की एक गहरी अवस्था है। ये कभी स्थिर फिक्स नहीं रहती। इसमें डायनामिज्म होता है, इसमें ग्रोथ होती है, इसमें निरंतर बदलाव और नयापन आता है। सफलता का अर्थ केवल भौतिक विपुलता यानी मटेरियल एबंडेंस हासिल करना और उसका प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि विपुल आनंद यानी इनफाइनाइट हैप्पीनेस की अवस्था सफलता होती है। जिसके जीवन का समग्र विकास हो जाता है वही उस सफलता का अनुभव और आनंद ले पाता है। बाहर और भीतर दोनों स्तर पर व्यक्तित्व का रूपांतरण होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप और व्यक्तित्व सीखने का विषय है।
सीख कर रुकने का नहीं बल्कि लगातार सीखने का विषय है। सफलता बहुत बाद की स्थिति है, सबसे पहले कोशिश जरूरी है। सीखना और अपने आप को बदलना जरूरी है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हर कोई अपने व्यक्तित्व और लीडरशिप पर काम करना शुरू कर सकता है। इसके लिए पहला कदम है हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहना जिनके पावरफुल थॉट्स से ऊर्जा यानी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और साथ साथ ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना जिनके साथ रहने से हमारी ऊर्जा, विश्वास और हौसला कम होता है, मन में संशय और डर पैदा होता है। साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस यानी सफलता की मानसिकता होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ लीडरशिप यानी 100% व्यक्तित्व चाहिए। एक कुशल और प्रभावी लीडर बनना ही सफल होना है।